हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। तो कैसा फील हो रहा है दोस्तों आपको? बढ़िया फील हो रहा है? नंबर सिस्टम में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो आप कमेंट में कंजूसी करते हो यार। बताते हुए आओ मुझे। कमेंट करके बताया करो भाई आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मज़े को लाए पकड़ के। तो चलो शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। चलो पहले सवाल आपकी आंखों के सामने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स so that the 7 digit number 7923x08 is divisible by 88। इसकी हिंदी भी देख लो भाई। x एक ऐसी संख्या है या फिर x का आप मान बताओ। 60 डिजिट की कोई संख्या आपके सामने है जिसे 88 से भाग पूरा पूरा दिया जा सके। डिविजिबल है ना भाई 88 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 88 से डिवाइड करने पर 0 आएगा, तभी तो पूरी तरीके से क्या होगी? डिविजिबल होगी। तो चलो देखो, मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देखिए। पहले तो आप 88 को तोड़ो। तोड़ने का मतलब भाई तोड़ना नहीं है, मतलब वैसे नहीं तोड़ना है जैसे हम किसी का दिल तोड़ते हैं। 88 को दो फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है? तो 88 के दो फैक्टर में आप कैसे तोड़ो? देखो 88, पेन भी नहीं चल रहा भाई, इसे क्या हो गया? ठीक है देखो 88, 88 इसके दो फैक्टर क्या होंगे? 11 और 8। अब आपको 11 का क्या पता है? डिविजिबिलिटी रूल पता है, और 8 का भी पता है। पहले 11 का चेक कर लो। देखो 7923x08। मैंने आपको 11 का क्या बताया था? 8 में से आप जीरो घटाओ, इधर से शुरू करना है, ठीक है? इकाई अंक से, लास्ट से। 8 में से जीरो घटाया कितना आएगा? 8। x में से 3 घटाओ कितना आएगा? x माइनस 3। 2 में से 9 को घटाओ कितना आएगा? माइनस का 7। और 7 में से कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से जीरो घटाऊंगा कितना आएगा? 7। अब इन सबको क्या जोड़ना होता है? इनको जोड़ूंगा तो देखो प्लस का 7 माइनस का 7 कट गया, और यहाँ पर कितना आ गया? x माइनस 3 और प्लस का 8 कितना हो गया? 5। प्लस का 5, ये मेरे पास आ गया x प्लस 5। अब x प्लस 5, मुझे ये बताओ x की जगह मैं क्या मान लिखूं कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए? तो आप बोलोगे सर यहाँ x की जगह आप 6 लिख लो। 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। और 11 क्या होती है? 11 से विभाजित होती है। होती है नहीं होती? होती है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 6। x एक संख्या नहीं है, x एक डिजिट है, अंक है। तो x का मान हम 6 लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप x की जगह ना क्या लिख लो? देखो 22 और आप 17 लिख लो। 17 और 5 कितने होते हैं? 22। 22 भी तो 11 से विभाजित होता है। लेकिन भाई x की जगह मैं 17 नहीं लिख सकता। आई कांट राइट 17 इन द प्लेस ऑफ x। समझे? मतलब मैं x की जगह क्या नहीं लिख सकता? 17 नहीं लिख सकता, क्योंकि 17 एक दो डिजिट की संख्या है, जबकि x क्या है? एक डिजिट है। समझे इस बात को? अब x का मान 6 आ गया तो आप 8 का भी चेक कर लो। 8 का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट में भाग देकर देखते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट में आप भाग देकर देख लो। x 0 8, x की जगह 6 आया, 6 0 8। इसमें आप 8 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? देखो 8 7 56, फिर 4, फिर 8, 8 6 48। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 88 से डिवाइड होगी अगर x का मान कितना होगा? 6। x का मान कितना आ गया? 6। अब इन सवाल पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम 7 11 13 तीनों का एक साथ रूल पढ़ेंगे कि क्या हो सकता है तीनों का एक साथ। ठीक है? अलग अलग तो आप जानते ही भाई, मैंने बता दिया आपको अलग अलग। अब एक साथ क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देखो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, पहले हम पढ़ेंगे 7 7 11 और 13। इन तीनों का हम क्या पढ़ेंगे? एक साथ विभाजित रूल पढ़ेंगे। 7 11 और 13। आप एक चीज़ यहाँ से देखो कि 7 को और 11 और 13 इन तीनों को गुणा करने पर क्या आता है? इन तीनों का गुणा करने पर आता है 1001। 1001 आता है।
अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो, रूल हम बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जांपल समझो कि मेरी कोई संख्या है, जैसे मैंने ले ली 225। 3 अंकों की कोई भी संख्या उठा ली अपने मन से, आप अपने मन से कोई सी भी उठा सकते हो। अगर इसको मैं 1001 से गुणा करूं तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में देखो इसको ऐसे लिख दो 225 और गुणा का साइन पड़ा ही। 1001 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1000 + 1। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप इसको गुणा कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा 225 3 0 प्लस 225 को 1 से गुणा करूँगा 225। ठीक है, अब इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 225 और इन 3 जीरो के स्थान पर ये आ जाएगी 225। मतलब ये संख्या 2 बार रिपीट हो गई है। देखो आपने क्या देखा, ये संख्या 2 बार रिपीट हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ABC कोई भी 3 अंकों की संख्या है, अगर इसको मैं 1001 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, ABC ABC। ये वाली बात आपके समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। बड़ी काम की चीज़ है भाई ये, इसको समझना ज़रूरी है। अगर ABC को मैं 1001 से गुणा करूँगा तो ABC 2 बार रिपीट हो जाएगा, ABC ABC। ABC को 1001 से गुणा करने पर क्या आएगा, ABC ABC 2 बार रिपीट हो जाएगा। इस बात को आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी नोट कर लो, बड़ा बड़ा लिख लो। ठीक है, अब हम रूल की तरफ जाते हैं। तो रूल हमारा क्या बोलता है, ये देखो 7 और 11 और 13 इन तीनों का एक साथ क्या रूल हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको हम। अब देखो आप रूल, अब यहाँ पर मैं रूल लिख रहा हूँ। रूल पहले आप लिख लो। अगर इफ़ को हिंदी में बोलते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अगर इफ़ यदि लेफ्ट टू राइट 3 के पेयर बनाओ, 3 के 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 2 बार। 3 के पेयर बनाओ, 3 के पेयर बनाओ। पेयर को हिंदी में बोलते हैं भाई जोड़ा। अभी आप जोड़े में नहीं आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन ले लो फिर जोड़ा भी बन जाएगा आपका भी। इफ़ लेफ्ट टू राइट 3 के पेयर बनाओ, लेफ्ट से राइट की ओर 3 के पेयर बनाओ। पेयर बनाने के बाद दो कॉन्सिक्यूटिव पेयर का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, पहले तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ 3 के पेयर बनाना है। उसके बाद में क्या करना है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 लगातार जोड़े का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद उस डिफरेंस का सम कर दो, सम ऑफ डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस का सम कर दो। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। अभी आप लिखने का काम करो, ठीक है, सम ऑफ डिफरेंस। उसके बाद में आप डिफरेंस का सम कर लो। ये जो सम आया, क्या आया मेरे पास में, देखो मेरे पास में आया सम। ये जो सम आया, ये सम यदि इफ डिविजिबल बाय, यदि ये सम 7 से विभाजित है, इफ डिविजिबल बाय 7, तो देन संख्या 7 से कटेगी, संख्या 7 से कटेगी। ठीक है, अगर इफ डिविजिबल बाय, इस सम की बात कर रहा हूँ, सम इफ डिविजिबल बाय 11, देन जो संख्या है ये संख्या 11 से कटेगी, 11 से कटेगी। अगर भाई जो सम आया ये 11 से पूरा पूरा विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इफ अगर ये सम डिविजिबल है 13 से, 7 11 13 से डिविजिबल है तो संख्या 13 से कटेगी। पूरा का पूरा खेल इस सम का ही है भाई। अगर ये सम 13 से कट रहा है तो संख्या भी क्या होगी, 13 से कटेगी।
अगर इफ डिविजिबल बाय 77 देन संख्या, अगर ये 77 से कट रहा है, कट रहने का मतलब डिविजिबल है, तो 77 के अंदर देखो 11 भी आ गया और 7 भी आ गया, तो संख्या 11 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। समझे? इतना ही बहुत। अगर मैं यहाँ पे 88 लिख दूँ डिविजिबल बाई 88, तो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। अगर मैं यहाँ पे 91 लिख दूँ तो 91 में देखो 13 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। भाई 13 सत्ते ही तो होता है 91, तो 13 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो संख्या 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये आप समझ जाएंगे अब। तो अब आप एग्जाम्पल ले लो। पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है मेरे सामने 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब तो आपको क्या करना है, 3 के पेयर बनाना है। क्या बनाना है? 3 के पेयर। तो मैंने पहला ये 3 का पेयर बनाया, ये भी 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया, और ये 3 का पेयर नहीं बना तो इसके आगे एक 0 लगा लो। ये अब 3 का पेयर बन गया, बन गया। अब आपको दो लगातार लेफ्ट टू राइट, तो आप लेफ्ट से शुरू करो। इसमें से आप ये घटाओ, 910 में से 678 घटाओ, 345 में से आप 2 घटाओ, कितना आएगा? तो देखो 910 में से कितना घटाना है? 6 7 8, तो कितना आएगा? 2 4 नहीं 2 कैरी 1, 3 बचेगा ना यहाँ पे, 3 और ये 9 में से 7 गया, 232। तो यहाँ पे कितना आया? 232। अब आप देखो 345 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 343। इतना। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। भाई जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का क्या करना है? सम करना है। यही तो मैंने बताया कि पहले आपको 3 के पेयर बनाने, 3 का पेयर बनाने के बाद जो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के बाद जो संख्या आएगी वो डिफरेंस का सम करना है। सम का मतलब जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 2 3 5, 3 4 7 और 2 3 5, 575। अब 575 देखो कि 7 से कटता है या नहीं कटता। 575 7 से देखो, 7 का जाएगा इसमें 8 56 1, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। अब 11 से चेक करो, 11 11 5 55, 2 11 से भी नहीं कटेगा। आप 13 से चेक करो, 13 से 13 चौक 52, बचे कितने? 5 55, 13 से भी नहीं कटेगा। ये 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, मतलब ये किसी से नहीं कट रहा, तो ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कटने वाला। देखो 56 234, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब इसमें आपको 3 के पेयर बनाने हैं, पहला काम तो ये, तो 3 के पेयर बनाओ। 234, आगे देखो 2 ये तो हम एक 0 अपनी मर्जी से लगा लेंगे, 0 56। अब 234 में से आप 56 को घटाओ, कितना आएगा? इधर से इधर 234 में से 56 घटाओ, कितना आएगा? 178, 178। अब 178 ये देखो 7 से कटता है क्या? 178 7 और 11 और 13, इन तीनों से चेक करो कटता है या नहीं कटता। तो 178 7 से नहीं कटता, 11 से 11 से भी नहीं कटता। ठीक है, 13 का 2, 13 से भी नहीं कटता। ठीक है, 13 से भी नहीं कटता। तो ये संख्या ना तो 7 से कटती है, ना 11 से कटती है, ना 13 से कटती है, किसी से नहीं कटती, किसी से नहीं कटती। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा देखो 991 और 900, ये वाला एक एग्जाम्पल है। तो आप 3 के पेयर बनाओ, पहले तो 3 के पेयर बनाओ, सबसे पहला काम यही है। अब इसमें से ये घटाओ, 900 में से 991 घटाओ, कितना आएगा? माइनस का 91, माइनस का 91 आप देखो 7 से कटता है। भाई माइनस में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 से तो कट ही रहा है ना 91। ठीक है, 91 7 से कट रहा है भाई, डिविजिबल है 7 से। अब 7 से डिविजिबल है और
13 से चेक करो, 13 से भी डिविजिबल है। 7 13 11 से चेक करो, 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 से भी है और 13 से भी है, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से भी होगी और 13 से भी विभाजित होगी। भाई जो ये डिफरेंस आया ये 7 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तो जो ये पूरी की पूरी संख्या है ये संख्या 7 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। समझे? एक एग्जाम्पल और ले, चलो देखो एक एग्जाम्पल और देख लो अगर आपकी इच्छा हो रही है। 100 और यहाँ पे ले लो आप 177, ताकि कितना आ जाएगा, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे हम, तो इनका डिफरेंस निकालेगा तो कितना आएगा, 77 इनका डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब 77 देखो 7 से भी कट रहा है, 77 11 से भी कट रहा है, लेकिन 77 13 से नहीं कट रहा। 77 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, पूरी की पूरी 7 से कटेगी। ये जो डिफरेंस है 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये भी 11 से कटेगी। समझे? इतने एग्जाम्पल बहुत है, अब सवाल करें, सवालों से और बढ़िया समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। इतने बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ मैं, देखना आप। बस आप तो क्या करना है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो पसंद का बटन दबाना है। ठीक है, तो देखो a 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, for example 347347, the resultant number will be divisible by। ठीक है, देखो सवाल में दिया है कि, हिंदी बता रहा हूँ मैं, कोई भी 6 अंकों की संख्या इस तरह से फॉर्म की गई है या इस तरीके से डिजाइन की गई है बाय रिपीटिंग ए 3-digit नंबर, 3 अंकों का कोई संख्या है उसको रिपीट करके बनाई गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल भी दे दिया है सवाल में, जो बच्चे कमजोर है ना समझ पाए वो एग्जाम्पल को देख के समझे। 347 भाई 3 अंकों की संख्या, इसको 2 बार रिपीट कर दिया है, रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। तो ये पूछ रहा है द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी मुझे ये बताओ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, 7 11 13 का रूल बताया था, बताया नहीं बताया था, उसको देखो पहले, तो उसको देख लेते हैं, फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। आप तो ये देखो 347 ये आपके पास में क्या है, कोई संख्या है, कोई नंबर है। अब इसके 3 3 के पेयर बनाओ पहले तो आपने ये बना लिया और ये बना लिया। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0। भाई 347 में से 347 घटाऊंगा, कितना आएगा, 0। अब ये 0 देखो 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, और इन तीनों को गुणा करने पर क्या आता है, 7 11 13, तीनों को गुणा करने पर क्या आता है, 1001। 1001 से भी डिवाइड है, तो ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है और 1001 से भी डिविजिबल है। समझे? इन चारों से ये क्या है, विभाजित है। अरे भाई समझे या नहीं समझे? ये तो मैंने आपको बताया 7 11 13 का कंबाइंड रूल, नहीं आया क्या? एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि एबीसी को 1001 से गुणा करने पर क्या आएगा, एबीसी बताई थी ना, रूल बताने से पहले मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। ठीक है, तो एबीसी की जगह आपको कितना दिया है, 347, तो यहाँ पे क्या आएगा, 347 गुणा 1001। अब ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या 1001 से डिविजिबल है, और 1001 कैसे आया, 7 11 13 को गुणा करने पर, तो 7 से भी विभाजित है, 11 13 तीनों से विभाजित है। समझे? तो ये संख्या किस किस से विभाजित हो जाएगी, सवाल में ये पूछा ना, विल बी डिविजिबल बाई, तो 7 11 13 और 1001। समझ में आ गई बात? अगला सवाल ले ले फिर, चलो अगला सवाल देखो फिर। A 4-digit number is formed by repeating a 2-digit number, for example 3636, the resultant number will be divisible by। तो इसमें पूछा है कि 4 अंकों की कोई संख्या है जो फॉर्म की गई है, डिजाइन की गई है, कैसे डिजाइन की गई है, रिपीटिंग ए 2-digit नंबर, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके, जैसे एग्जाम्पल दिया है 36 36, ऐसे 35 35, 10 10, 40 40, ऐसे। समझे? द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो जो संख्या आएगी वो किससे डिवाइड होगी। तो इसमें देखो पहले रूल मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, एक छोटी सी बात लिखा दूंगा, पहले आप समझ लो। अगर ये 36 36 है, देखना ढंग से समझना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3600,
प्लस 36, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं 36 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 36 गुणा 101। तो अब ये जो संख्या आई, ये संख्या क्या होगी, 101 से डिवाइड होगी। भाई 101 इसके मल्टीपल में है ना, तो 101 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? होगी, 101 से डिवाइड। तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, देखो अगर कोई भी दो अंकों की संख्या है जैसे AB, अगर इसको मैं 101 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, AB। अगर कोई संख्या है ABC, इसको अगर मैं 1001 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ABC। अगर कोई दो अंकों की संख्या AB है और इसको 10101 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, AB 3 बार रिपीट हो जाएगा, AB। समझे? तो ये 3 चीज़ आप रट लो, मैंने आपको समझा भी दिया है और आप रट भी लो, ठीक है। डायरेक्ट इन पे सवाल बनता है, ये वाला दे देगा और आपको A और B का मान पूछ लेगा, ये वाला दे देगा और A B पर मान पूछ लेगा। इस पर हम सवाल भी करेंगे, अभी आगे आएगा। तो ये तीनों बातें आप रट लो। कितनी बातें हो गई, 3 बातें हो गई, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए फिर, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम इस पे देखते हैं, AB है ना, इसी पे हम अगला सवाल करेंगे। तो देखो अगला सवाल, A 6-digit number is formed by repeating thrice a 2-digit number. For example, 23. The resultant number will be divisible by। भाई ये जो करा रहा हूँ ना मैं, ये सवाल नहीं है, ये थ्योरी का पार्ट है जो मैं आपको सवाल के रूप में करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट बातें कुछ याद रखनी है, समझ में आ रहा ना। मैं आपको मतलब करके बता रहा हूँ, सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये आया कैसे। तो देखो 6 अंकों की कोई संख्या दी गई है जो 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाई गई है 3 बार, थराइस का मतलब 3 बार। तो जो परिणामी संख्या आएगी वो किस किस से डिवाइड होगी। तो देखो 23, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 4 बार 0 लगा दो, इसके आगे लगा दिया, फिर बचा क्या 23, 2 बार 0 लगा दो, फिर बचा क्या लास्ट में 23। इन सबको जोड़ूंगा तो ये आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब एक काम करो, यहाँ से आप 23 कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ पे कितना बचा, 4 0 लग गई, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 100 और यहाँ पे कितना बचा 1। तो 23 गुणा, इनको जोड़ूंगा कितना आएगा, 101 यहाँ से आ जाएगा, तो 10101 ये आएगा। अब इसको मैंने ये लिख दिया, तो ये संख्या मेरी 10101 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। डिविजिबल होगी, अरे होगी या नहीं होगी, होगी। चलो ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लो। नोट लगा के क्या लिखना है, वही बातें लिखा रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिखाया था। देखो AB को अगर मैं 101 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, AB। ठीक है, इनको रट लेना है भाई, इन पे डायरेक्ट सवाल आता है। AB को 101 से गुणा करूँगा, क्या आएगा, AB। अब ये AB मेरी किससे डिविजिबल होगी, तो आप यहाँ बोलोगे सर डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगी, 101, 101 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया है पिछले सवाल में। अगर यहाँ पे देखो मैं ABC को 1001 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ABC ये आएगा। अब ये संख्या किस किस से डिवाइड होगी, तो आप बोलोगे सर ये संख्या डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 1001 में क्या क्या आता है, 7, 11 और 13, ये 3 बताए थे मैंने। तो ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 और 13 और 1001, इन चारों से क्या है, डिविजिबल है ये वाली संख्या, ठीक है। अभी मैंने ऊपर कौन सी लिखाई थी, ये अगर AB को मैं गुणा करूँ 10101 से तो क्या आएगा, AB। ये संख्या मेरी किससे डिविजिबल होगी, देखो ये संख्या मेरी डिविजिबल होगी 273 गुणा 37। 273 को अगर मैं 37 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 10101 ये आएगा। इसका मतलब ये 273 से भी डिविजिबल है और 37 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब 273 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 7 13 गुणा 7 13
13 सत्ते कितना होता है, 13 पंजे पे 13 सत्ते 91, 91 का भाग दो 273 में, कितना आएगा 91 का 273 में 3 बार जाएगा, इसका मतलब 3 और आएगा, ठीक है। 7 गुणा 13 गुणा 3, इस 273 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब कि ये संख्या 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है और 37 से डिवाइड है ही, तो ये और इससे भी हो जाएगी। तो 5 संख्या हो गई यहाँ, 7, 13, 3, 37 और ये वाली, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 37। इसका मतलब 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल और 37 से भी डिविजिबल है। समझे? आप समझ गए आप पूरी तरीके से? अरे भाई रट गया होगा, मैंने 3 बार लिख दी है ये बातें, आप भी अपनी कॉपी में 10 बार लिखो, आपको भी रट जाएगी मेरी तरह, ठीक है। तो चलो सवाल देखते हैं इस पे। अब इसी पे सवाल बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट बताना है वो सवाल कि ए बी का क्या मान आएगा और किसका क्या मान नहीं आएगा। डायरेक्ट सोल्व करना है, बस आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं करना है, आंख बंद करके करना है, तभी आप एसएससी में सेलेक्ट हो पाओगे। चलो अगला सवाल देखो। इफ़ द 6 डिजिट नंबर 479XYZ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, देन y प्लस जेड बटा एक्स इज इक्वल टू। तो देखो 6 अंकों की कोई संख्या आपको दी गई है 479XYZ, ये बोल रहा है कि 7, 11, 13 से एग्जैक्टली डिवाइड है, पूरी तरीके से डिवाइड है, तो आपको y प्लस जेड बटा एक्स का मान बताना है। तो देखो 7, अगर 7 से डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, तीनों से डिवाइड है, इसका मतलब इनको गुणा करने पर जो आएगा उससे भी डिवाइड होगी, तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा 1001। 1001 से भी ये संख्या डिवाइड है, 1001 से डिवाइड है, इसका मतलब कि ए बी सी 3 अंकों की कोई संख्या है, इसको मैं 1001 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा ए बी सी ये आएगा। इसका मतलब आपको दिया है कि 479XYZ ये संख्या और आगे रिपीट होगी, मतलब 479 यहाँ पर कितना आएगा 479, तभी तो भाई 1001 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 479 यहाँ पर है तो आगे भी क्या आएगा 479। तो x का मान कितना हो गया 4, y का मान 7, z का मान 9, तो यहाँ पे रख दो y प्लस जेड मतलब 7 प्लस 9 बट्टा x का मान 4। तो देखो 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो 4 इस सवाल का क्या आंसर, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़े तो आपकी खूबसूरत आंखों के सामने अगला सवाल पेश करने जा रहा है आपका भाई। तो देखो अगला सवाल, इफ़ ए नंबर ए बी सी इज मल्टीप्लाइड बाय डीड देन इट बिकम्स ए बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2d प्लस 3e। डीड, ये डीड क्या होता है बे? तो देखो सवाल में क्या बोला है कि ए बी सी कोई संख्या है, इसको अगर मैं डीड से गुणा करूँगा, भाई पता नहीं डीड होता क्या है, तो मेरा क्या आएगा ए बी सी आएगा। ये तो बोला है कि ए नंबर ए बी सी को मल्टीप्लाई किया जाए डीड से, देन इट बिकम्स ए बी सी, तो क्या बन जाता है ए बी सी। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि ए बी सी को अगर मैं 1001 से गुणा करूँ तो कितना आएगा ए बी सी। भाई 2 बार रिपीट हो जाएगी, यही मैंने बताया था। तो डीड का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 1 और ई का मान कितना हो गया 0। डी का मान क्या है 1 और ई का मान क्या है 0। आपको मान किसका निकालना है 2d, डी की जगह कितना है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस ई की जगह 0 है, खेल खत्म। तो मान कितना आ गया 2। 2 ही सवाल का आंसर है भाई, 2। 2 पे गोला भर दो आप, गोला किस पे भरना है 2 पे। तो देखो अगला सवाल देखिए, क्या मेरा मन नहीं हो रहा है जी अब अगला सवाल देखने का, आप बोल रहे हो सर दिखा दो, चलो दिखाई देते हैं, आपकी इतनी तमन्ना हो रही है तो। चलो देखो अगला सवाल, इफ़ द 6 डिजिट नंबर 474x4y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 7, 13 एंड 37, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई पूछा है जी, एक्स प्लस वाई क्या पूछा है एक्स प्लस वाई। चलो देखो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, इसमें फालतू बात नहीं। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी,
मैंने आपको 10 मिनट पहले आपको ये बताया था कि किसी संख्या को अगर मैं किसी संख्या को क्या, अरे देखो भाई, चलो अगर मैं ए बी को 10101 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ए बी ए बी ए बी, ये आएगा। भाई ए बी 3 बार रिपीट हो जाएगा जी, होगा ना। ए बी को अगर मैं 10101 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा? ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अब 10101 को मैंने क्या लिखाया था? आपको लिखाया था, याद करो, पीछे जाके देखना, नहीं देखा है तो 3 × 7 × 13 × 37 ये लिखाया था मैंने आपको। तो संख्या 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, 37 से डिवाइड है, तो इन चारों को जो गुणा करने पर आएगा उससे भी डिवाइड होगी। इन चारों को गुणा करने पर क्या आएगा? ये, मतलब इससे भी डिवाइड है। अगर इससे डिवाइड है इसका मतलब संख्या क्या है? ए बी को ये लिखने पर ये वाली संख्या है, ये वाली है ना। तो यहाँ से मैं ए बी का मान निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर 47 47 47, यही तो आएगा भाई। 47, फिर 4 7 7 की जगह x लिख दिया, फिर 4 7 7 की जगह फिर y लिख दिया। तो x का मान कितना है? 7, y का मान कितना है? 7। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 7 7 कितना हो गया? 14, ठीक है, 14। अरे भाई समझ में आया? तो 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 क्या है जी? एकदम करेक्ट आंसर है जी। तो अगला सवाल फेंके, चलो आपके कदमों में अगला सवाल फेंक के मार रहा हूँ। इफ 4545 AB इज एन 6 डिजिट नंबर, ठीक है भाई 6 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 273, ओ जी 273, फाइंड 4A + 3B। तो देखो 273 से डिवाइड है। मैंने आपको क्या लिखाया था कि 10101 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 7 × 13 × 37, ये लिखाया था। अब 3 × 7 × 13 ये कितना आता है? ये आता है 273 गुणा 37। तो भाई 273 से अगर डिवाइड है कोई संख्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 10101 से भी डिवाइड होगी या नहीं होगी? होगी। होगी तो क्या हो जाएगा? 3 बार रिपीट हो जाएगा भाई, यही तो होगा ना भाई। ए बी को 10101 से लिखूंगा तो क्या आएगा? ए बी ए बी ए बी। और यहाँ पे क्या लिखा है? 454545। इसका मतलब ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना है? 5। पता चल गया यहाँ से। तो आप मान उठा के रख दो। 4 गुणा ए की जगह कितना है? 4 4 प्लस 3 गुणा बी की जगह कितना है? 5। 4 × 4 16 प्लस 3 × 5 15 15 15 30 और 1 31। 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 इसका सही आंसर है जी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो इस पर एक धुआंधार सवाल करते हैं फिर, थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला सवाल करते हैं। दिमाग खोलने का मतलब भाई खोपड़ी से बाहर नहीं आएगा, मतलब दिमाग चलने लग जाएगा आपका। तो चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ ए 6 डिजिट नंबर 2187XY इज डिविजिबल बाय 3 7 11 देन x² + y² इज। अब ये देखो कि इसमें क्या बोला है कि डिविजिबल बाय 3 7 11, इनसे डिविजिबल है। भाई मैंने ऐसा तो कोई रूल लिखा ही नहीं। मैंने जो रूल आपको कंबाइंड वाला कराया उसमें क्या था? 7 11 और 13 था। 3 था क्या उसमें? 3 नहीं था। तो आप बस एक ही रूल ध्यान रखना है, 7 11 और 13 का। 3 7 11 का भी लोग करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो। लेकिन मैं यहाँ पे 3 को नहीं करवाना, ज़्यादा फालतू में रट के क्या करोगे, कन्फ्यूज़ होते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाओ कि यहाँ पर 3 है या नहीं। 3 को क्या करो? भूल जाओ। आप 7 और 11 देखो, ठीक है। तो 7 11 13 का मैंने जो रूल लिखाया था उसमें क्या था कि सबसे पहले आप 3 3 के पेयर बनाओ भाई। 2 1 8 7 XY, 3 3 के पेयर बनाओ तो ये बन गया 7 XY और ये बन गया 218, बन गया। अब फिर मैंने आपको इसमें से इसको घटाना बताया था कि आपको क्या करना है? 7XY में से 218 को घटाना है। घटाना के बाद में जो यहाँ पे संख्या आएगी वो संख्या 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी।
भाई ये लिखा है ना डिविजिबल बाय 7 11, ठीक है। 7 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 77 से भी कटेगी। भाई इनको गुणा करने पर जो आएगा वो उससे भी कटेगी। 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 77 से भी कट रही है। समझे? समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 700 के समथिंग कुछ संख्या है। भाई 710, 720, 730 कितना भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है तो 700 वाली में, 700 वाली लाइन में है। मतलब 700 में से अगर मैं 200 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, लगभग 500 आएगा। अब आप 77 का है ना 500 वाली लाइन में कोई देखो मल्टीपल, 77 का 500 में मल्टीपल देखो, तो आप ये देखो कि 77 को कितने से गुणा करूँ मैं, आप 6 से गुणा करो। 6 से गुणा 7 छिंग 42 का, 2 हासिल का 4, 7 छिंग 42 और 4, 42 और 4 कितना होता है भाई 46। ये तो नहीं हो रहा, चलो 77 को आप 7 से गुणा करो तो 7 7 49 का, 9 हासिल की 4, 49 और 4 53, 539, 539 आ रहा है। इसका मतलब 700 में से 200 घटाऊंगा तो 500 की समथिंग आएगा। तो आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए लिख लो 539, क्या लिख लो 539, ठीक है। अब आप इधर ले जाओ 7xy बराबर 539 प्लस 218, इसको इधर ले आए तो 7xy बराबर कितना आएगा, 8 और 9 कितने हो गए 17 का 7 हासिल 1, 1 3 4 4 1 5, 2 और 5 7, 757। 7 से देखो 7, इसका मतलब x की जगह कितना है 5 और y की जगह कितना है 7, तो x बराबर आ गया 5 और y बराबर कितना आ गया 7। यहाँ से मुझे ये मान मिल गए। भाई मिल गए या नहीं मिले? x बराबर कितना आ गया 5 और y बराबर कितना आ गया 7। इसका यह मतलब है कि मेरे पास में संख्या क्या आ गई, देखो संख्या आ गई मेरे पास में 2187, x की जगह कितना है 5 और y की जगह कितना है 7। ये मेरे पास में क्या आ गई, संख्या आ गई। अब सवाल में ये बोला है कि ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 को आप यहाँ पे काम में लो। आप 3 से डिवाइड करके देखो कि 3 से डिवाइड है या नहीं। और 3 से डिवाइड करते कैसे हैं भाई, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग चेक करते हैं। तो अंकों का योग चेक करो, देखो 2 + 1 + 8 + 7 + 5 + 7, ठीक है। अंकों का योग चेक कर लिया और 3 से भाग देते हैं फिर इसको हम। तो देखो 7 7 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 1 20, 20 8 28 2 30, कितना आया 30/3। तो भाई पूरा पूरा डिवाइड है 30, 10 बार भाग जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड है, मतलब ये संख्या भी क्या है, पूरी पूरी डिवाइड है। 3 से ये संख्या भी कट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। समझ में आई? अब हमें सवाल में क्या पूछा है, x² + y²। तो x² कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 25, प्लस y² कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, तो कितने हो गए 74। 74 ही क्या है इस सवाल का आंसर। भाई ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? ये सवाल समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे ये बेस्ट सवाल है, बेस्ट, समझ रहे हो। इसी टाइप का सवाल सीजीएल मेंस में भी बनता है। तो ये सवाल आपको समझ में आया नहीं आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं और ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन ऑफ द डे बनाकर डाल दूँगा। समझे? यहाँ पर भी मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन ऑफ द डे बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, फिर आप देख लेना। तो ये आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए और अपनी वाली तक भी शेयर कर दीजिए। भाई उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 7 में। पार्ट 6 को आप एंजॉय कीजिए। पार्ट 6 हम इतना ही रखने वाले हैं, इसको ज़्यादा नहीं खींचने वाले। इस पे हम पार्ट 7 पे भी कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ सवाल कर लेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। इसी टाइप से सवाल कर लेंगे जो यहाँ पे किए ना, इसी टाइप के सवाल हम उसमें कर लेंगे, 2-3 और कर लेंगे। भाई 4-5 कर लेंगे अगर आपकी इच्छा है तो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना बोलोगे सब आपकी चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
और ख्याल रखिए अपने परिवार वालों का, और उसका भी ख्याल रखिए भाई, वो भी अपने परिवार में शामिल होने वाली है थोड़े दिनों के बाद। सिलेक्शन ले लो फटाफट, शामिल करना है तो, नहीं कोई और ले जाएगा उसे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, बाय।